फाइव किंगडम थ्योरी आर.एच. व्हीटेकर ने 1969 में प्रपोज्ड की थी। इन्होंने सजीवों को क्लासिफाई करने के लिए निम्न आधार प्रस्तुत किए थे। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अगला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर की कंडीशन में टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है और भोजन इंगेशन के द्वारा ग्रहण करता है। यह भी क्लासिफिकेशन का आधार है। अगला है कि लाइफ स्टाइल के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स है या कंज्यूमर्स है या डीकम्पोजर्स है। इन्हीं कुछ क्राइटेरियाज के आधार पर आर.एच. व्हीटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 जगतों या किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। इनमें न्यूक्लियस स्पष्ट होता है और मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेलीज भी स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। हालांकि इनमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण करने की क्षमता हो भी सकती है या यह पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है यूग्लिना है, अमीबा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। व्हीटेकर की फाइव किंगडम थ्योरी में सभी प्रोकैरियोट्स को एक ग्रुप के अंडर किंगडम मोनेरा में क्लासिफाई किया गया है। वहीं सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में क्लासिफाई किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेरा, जिन्हें पहले एल्गी और प्लांटी के साथ रखा जाता था, और पैरामीशियम और अमीबा, जिनको कि पहले एनिमल किंगडम में रखा जाता था, इन्हें अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया सोल मेंबर्स हैं। इनकी वास्ट मेजोरिटी है ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, या आर्की बैक्टीरिया की तरह हो सकते हैं, जो कि स्पेशल कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में हेप्लोफाइल्स और हॉट स्प्रिंग्स थर्मो एसिडोफिल्स और मार्शी एरियाज में मेथेनोजेंस के रूप में यह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट किंगडम है फंगी। फंगी को रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मोल्ड्स, यीस्ट, रस्ट, कॉडजिंग, पैक्सीन या पेनिसिलियम। अधिकांशतः यह भोजन को सॉल्युबल फॉर्म में ग्रहण करते हैं। यह पैरासाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं और सिम्बायोंट्स हो सकते हैं। सिम्बायोंट्स जिसमें दोनों सजीवों को बराबर का फायदा होता है, जैसे कि लाइकेन में एल्गी और फंगाई दोनों पाए जाते हैं। इसी तरीके से माइकोराइजा प्लांट के कंडीशन में भी होता है। फंगाई में रिप्रोडक्शन मेनली वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिशन या बडिंग के द्वारा होता है। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा सकता है, जो कि कॉनिडिया या स्पोरेंजियोफोर या जू स्पोर्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में यह ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट किंगडम है प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण करने वाले यूकैरियोट्स को रखा गया है। हालांकि इनमें कुछ जीव हेट्रोट्रॉफिक या पैरासाइटिक हो सकते हैं। ब्लैडरवोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल के तौर पर इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वही कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। सभी प्लांट में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की सेल पाई जाती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल आवश्यक रूप से जो सेल्यूलोज से निर्मित होती है पाई जाती है। प्लांटी के अंतर्गत एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें कोशिका के सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इनमें रिजर्व या स्टोर फूड मटेरियल के रूप में ग्लाइकोजन या फैट उपस्थित होता है। यह लोकोमोशन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में कॉपुलेशन हो सकता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस पाई जा सकती है। व्हीटेकर की फाइव किंगडम थ्योरी में acellular organisms like virus, viroids and lichens को क्लासिफाई नहीं किया गया है। व्हीटेकर द्वारा प्रस्तुत फाइव किंगडम थ्योरी के अनुसार जो किंगडम्स हैं उनमें
व्यापक विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि सेल टाइप। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, वहीं प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक प्रकार की सेल पाई जाती है। मोनेरा के जीवों में सेल वॉल अगर उपस्थित होती है तो वह पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो एसिड से बनी होती है, कभी भी सेल्यूलोज युक्त नहीं पाई जाती है। वहीं प्रोटिस्टा के केवल कुछ जीवों में सेल वॉल उपस्थित हो सकती है जिसमें सेल्यूलोज पाया जा सकता है। फंगई के केस में केवल कुछ ही जीवों में बिना सेल्यूलोजिक सेल वॉल उपस्थित हो सकती है। प्लांटी के सभी जीवों में अगर सेल वॉल उपस्थित है तो वह सेल्यूलोज युक्त होगी ही। एनिमेलिया के जीवों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस मोनेरा के जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी और एनिमेलिया के जीवों की सेल्स में न्यूक्लियस आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा के जीवों में सेल ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वहीं प्रोटिस्टा में भी सेल ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फंगई के केस में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है लेकिन लूज टिश्यूज उपस्थित हो सकते हैं। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और एनिमेलिया के केस में भी यही होता है कि टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। न्यूट्रिशन के केस में मोनेरा ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं आ सकते हैं, या हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। इस केस में ये सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा के अधिकांश जीव ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हालांकि हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। फंगई के केस में मोस्ट ऑफ देम हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होते हैं। प्लांटी के केस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अतः ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमेलिया के केस में यह हेटेरोजोइक होते हैं। हेटेरोजोइक की कंडीशन में यह होलोजोइक हो सकते हैं या सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। मोनेरा को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है प्रोटोजोन्स, जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। फंगई को रिप्रेजेंट करने वाले हैं यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स जो मल्टी सेलुलर टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एनिमेलिया को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं पौधे से लगा करके कॉर्डेटा तक के जीव। नेक्स्ट टॉपिक भी नॉन कोऑर्डिनेटा से संबंधित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।